गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक के बारे में, ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस को ट्रांसफेक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसजेनेसिस या फिर ट्रांसफेक्शन का क्या मीन्स होता है, तो देखिए इसके नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर। ट्रांसफेक्शन मीन्स की ट्रांसफर, ठीक है। तो ट्रांसजेनेसिस में होता क्या है, हम कोई भी जो डिजायर जीन है, डिजायर जीन मीन्स की वो जीन जो हमें चाहिए उसको हम किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में ट्रांसफर करवाएं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनेसिस। दैट इज ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन। ये जीन हमने कहां से लिया है, बाहर से, एंड कहां पे ट्रांसफर करवा रहे हैं, इनटू जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनेसिस या फिर ट्रांसफेक्शन, ठीक है। और इस प्रोसेस के थ्रू जिस एनिमल का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर वो एनिमल जो बन रहा है, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। द फॉर्मेशन ऑफ एनिमल बाय ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रांसजेनिक एनिमल। एग्जाम्पल की भी हम बात करेंगे, उससे पहले हम उसका एक बार प्रोसेस की बात करेंगे। एनिमल एग्जाम्पल की भी बात करें तो शिप है, गोट है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये इसका प्रोसेस देखेंगे कि जो जीन है, बाहर से जो जीन लिया है वो कैसे हम इन एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में आइसोलेट कर रहे हैं, सॉरी ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जीन हम डाल रहे हैं मीन्स की जो बाहर से जो जीन है, ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजीन। क्लियर। तो जो हम जीन डाल रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में एक टेक्निक के थ्रू, उस टेक्निक का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बाय द यूज ऑफ आरडीटी मीन्स की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जीन को ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो चलो एक बार हम इसका इंट्रो भी देख लेते हैं कि आरडीटी होती क्या है। आरडीटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें जीन चाहिए, मान के चलो ये कोई एनिमल का जीनोम है, ये है हमारे पास फर्स्ट एनिमल, ठीक है। इसके जीनोम में इंसुलिन नाम का जीन प्रेजेंट है। इट हैव इंसुलिन जीन, दिस इज द इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यदि किसी पर्सन में इंसुलिन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पर्सन को कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं, डायबिटीज मेलिटस। इसका काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना। क्लियर। बट यहाँ पे जो हम सेकंड एनिमल की बात कर रहे हैं या फिर होस्ट एनिमल, ठीक है, इस एनिमल के पास ये है एनिमल का जीनोम, दिस इज द जीनोम। तो इस एनिमल का जो जीनोम है उसमें इंसुलिन जीन नहीं है। यदि इंसुलिन जीन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज मेलिटस। तो हमें क्या करवाना है, ये जो इंसुलिन जीन है इस सेकंड एनिमल के जीनोम में ट्रांसफर करवाना है। तो ये जो करने के लिए हमें एक क्या चाहिए, वेक्टर। दिस इज द वेक्टर। वेक्टर होता क्या है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल ही है, बट किसकी तरह एक्ट करेगा, व्हीकल की तरह। जैसे कि कोई भी व्हीकल है, बस है,
ठीक है, बाइक वगैरह है, कोई भी व्हीकल है, वो क्या करवाते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवाते हैं। सेम थिंग इस वेक्टर का काम क्या होगा, इस डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के जीनोम में आइसोलेट करवाना, ठीक है, सॉरी, होस्ट सेल के जीनोम में ट्रांसफर करवाना। तो सबसे पहले इस वेक्टर के पास वेक्टर क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल एंड एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करवाना है, एक पार्ट है व्हीकल को, उसको कट करवाना है ताकि डिजायर्ड जीन को इस व्हीकल के अंदर हम ट्रांसफर करवा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है डीएनए मॉलिक्यूल है, तो डीएनए मॉलिक्यूल को हमें क्या करवाना है, बीच में से कट करवाना है, बट एक स्पेसिफिक साइट यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इस स्पेसिफिक साइट पे क्या करेगा, कोई एंजाइम आके कट करेगा, ठीक है। तो वो एंजाइम जो डीएनए के बीच में से कट करता है वो कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियस। दैट इज कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे, एंडोन्यूक्लियस। बट एक स्पेसिफिक साइट से क्या करेगा, कट। ऐसी साइट को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रेशन साइट। और रेस्ट्रेशन साइट को कट करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, रेस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस। जैसे ही ये एंडोन्यूक्लियस यहां से कट करवा देगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिलीज। सेम थिंग यहाँ पे जो जीन है, हमें ये वाला जीन चाहिए ओनली इंसुलिन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एंडोन्यूक्लियस आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, एंडोन्यूक्लियस, और इस इंसुलिन को क्या करवा देगा, आइसोलेट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंसुलिन जीन। यहां से कट करवाने वाला एंडोन्यूक्लियस। क्लियर। तो अब यहां पे क्या बच गया, ओनली ये वाला पार्ट। देखिए, दिस एंड दिस, ओनली ये पार्ट बचेगा। इंसुलिन जीन हमने यहाँ पे आइसोलेट करवा दिया। सेम ये वाला जो वेक्टर का ये वाला पार्ट है, ये क्या हो गया, रिलीज। तो यहाँ पे ओनली क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट। क्लियर। अब हमें इस इंसुलिन या फिर जो डिजायर्ड जीन है या फिर फॉरेन डीएनए या फिर कोई भी जीन का फ्रेगमेंट्स, क्रोमोजोम का फ्रेगमेंट्स, ये हमें इस वेक्टर के साथ अटैच करवाना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे दिस इज द वेक्टर, ये यहाँ पे क्या है, इंसुलिन। तो इस इंसुलिन को यहां से हम क्या करवाएंगे, अटैच करवाएंगे। ऐसे ये आपस में तो नहीं हो सकता है ना। तो यहां से इन दोनों पार्ट को अटैच करवाने के लिए क्या चाहिए, एक एंजाइम। और आपको पता है दोनों पार्ट को अटैच करवाने का काम किसका होता है, लाइगेज एंजाइम का। तो ये वाला इंसुलिन इस वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, अटैच। कौन से एंजाइम के थ्रू, लाइगेज, जो क्या करवाते हैं, सील। ये है यहां पे इंसुलिन। ओके। अब जो ये वेक्टर है इसका हमने क्या काम बताया था, डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करवाना। तो ये क्या करवाएगा, इस होस्ट सेल में इसको ट्रांसफर करवाएगा, दिस एंड दिस। क्लियर। अब यहाँ पे होस्ट सेल में आ चुका है इंसुलिन जीन, और ये क्या करेगा, अपना वर्क परफॉर्म करेगा, मीन्स की ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगा। बट यहाँ पे जो हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मेनली 2 टाइप के वेक्टर्स होते हैं। वन इज द क्लोनिक वेक्टर एंड सेकंड इज द एक्सप्रेशन वेक्टर। तो यदि हम वेक्टर की बात करें तो मेनली 2 टाइप के होते हैं। वन इज क्लोनिंग वेक्टर एंड सेकंड इज एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या होता है, जो भी जीन ये लेके आया होस्ट सेल में, इसका क्या करवाना, रेप्लिकेशन। बट जो एक्सप्रेशन वेक्टर है
ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर क्या करवाता है? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब यदि मान के चलो कि जो ये वेक्टर है ये कौन सा था? क्लोनिंग वेक्टर। तो जैसे ये होस्ट सेल में जाएगा क्या करवाएगा? रेप्लिकेशन। तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये रेप्लिकेशन कर रहा है? रेप्लिकेशन मीन्स की कॉपीज, जैसे कि डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती, सेम थिंग इसकी भी बहुत सारी क्या बनेगी? कॉपीज। बट आपको क्या पता कि होस्ट सेल के अंदर ये रेप्लिकेशन कर रहा है या फिर नहीं? तो उसके लिए जो वेक्टर है क्लोनिंग वेक्टर, ये एक मार्कर रखता है, मार्कर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्क्रीनेबल मार्कर। ये जो मार्कर है ये कलर प्रोवाइड करवाता है। यदि ये यहाँ पे होस्ट सेल में रेप्लिकेशंस करे और कॉपीज नजर आ रही है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? हमें कलर। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो वेक्टर है ये क्या करवा रहा है? रेप्लिकेशन। और आपको पता है रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए? एक ORI भी चाहिए। तो ये जो वेक्टर है और क्या रखेगा? ORI। क्लियर? एक बार वापस देखते हैं हम RDT टेक्निक के थ्रू कैसे डिजायर्ड जीन्स ट्रांसफर हुआ है ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में। सबसे पहले हमने क्या किया? जो डिजायर्ड जीन है मीन्स की जो जीन हमें ट्रांसफर करवाना है उसको हमने पहले सर्च किया, लोकेट किया, फिर सेपरेट करवाया। सेपरेट करवाने के लिए कौन सा एंजाइम? एंडोन्यूक्लियस। जैसे ही डिजायर्ड जीन आइसोलेट हो गया है तो अब हमें क्या चाहिए? वेक्टर। वेक्टर है उसको कट करवाने के लिए भी क्या चाहिए? एक एंडोन्यूक्लियस। और आपको पता है कि एंडोन्यूक्लियस है वो एक स्पेसिफिक साइट पे क्या करेगा? कट। उस साइट को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रेशन साइट। ठीक है, जैसे ही कट करवाया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रिलीज। और यहाँ पे क्या हो गया? गैप मीन्स की स्पेस बन गया। तो यहाँ पे जो डिजायर्ड जीन है वो क्या करेगा? अटैच। इन दोनों को आपस में बाइंड करवाने का काम किसका होता है? लाइगेज का। अब वेक्टर है वो है क्या एक्चुअल में? डीएनए मॉलिक्यूल है और किसकी तरह काम करता है? एज ए ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल। मीन्स की जो डिजायर्ड जीन है उसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करवाना। तो ये इसको कहाँ पे लेके जाएगा? इस होस्ट सेल में। ठीक है, अब इस जो ऑर्गेनिजम्स है उसके जीनोम में क्या आ गया? इंसुलिन जीन। जैसे इंसुलिन जीन आ गया तो वो क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन्स में कन्वर्ट करवा देगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मीन्स की कोई भी हमने बाहर से जीन है वो कहाँ पे डाला? किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में, जहां पे मीन्स की जो सेकंड जो ऑर्गेनिजम है उसके जीनोम में वो इंसुलिन या फिर कोई भी जीन है वो प्रेजेंट नहीं था। यदि प्रेजेंट था तो वर्क भी नहीं कर रहा, मीन्स की इंसुलिन जीन तो प्रेजेंट है बट वर्क नहीं कर पा रहे, तो उसके भी बहुत सारे रीजन है। तो उसके लिए हम बाहर से कोई भी जीन से वो ट्रांसफर करवाते हैं। ऐसी टेक्निक को क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी। बट जीन थेरेपी में जो वेक्टर है उसका कोई भी यूज नहीं होता है। इस थेरेपी में ओनली हमें क्या चाहिए? डिजायर जीन। बट आरटीटी के अंदर हमें क्या चाहिए? एक वेक्टर भी चाहिए और एक डिजायर्ड जीन भी चाहिए, साथ में हमें क्या चाहिए? एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया कि जो वेक्टर है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोनिंग और द एक्सप्रेशन। क्लोनिंग वेक्टर क्या करवाते हैं? रेप्लिकेशन। एक्सप्रेशन क्या करवाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जैसे होस्ट सेल के अंदर ये वेक्टर आ चुका है तो ये क्या करेगा? रेप्लिकेशन मीन्स की कॉपी की फॉर्मेशन करेगा। बट आपको कैसे पता है कि यहाँ पे कॉपीज बन रही है या फिर रेप्लिकेशन हो रहा है? तो ये जो वेक्टर है ये क्या रखता है? एक मार्कर। मार्कर कौन सा है? स्क्रीनेबल मार्कर, जो क्या प्रोवाइड करवाता है? कलर। जैसे ये रेप्लिकेशन करेगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें कलर मिल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन। इसके अलावा रेप्लिकेशन के लिए और क्या होना चाहिए? एक ORI भी होना चाहिए। तो ये जो वेक्टर है क्या रखेगा? ORI। क्लियर? ये प्रोसेस था ट्रांसजेनेसिस का। तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार ट्रांसजेनिक एनिमल की भी, कि कौन कौन से एनिमल की फॉर्मेशन हुई है अभी तक। ट्रांसजेनिक एनिमल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिप की,
वो सिप जो इस प्रोसेस के थ्रू बनी है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक सिप। ओके, कोई भी नॉर्मल सिप है, ये है नॉर्मल सिप। इस सिप के जीनोम में हमने एक जीन को ट्रांसफर करवाया, ठीक है। ये जीन किसके लिए है? एक प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। जैसे ही हमने इस जीन को सिप के जीनोम में ट्रांसफर करवाया, तो अब ये जो सिप है ये क्या कर रही है? एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा रही है, और उस प्रोटीन का जो नेम है वो क्या है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। क्लियर? अब यहाँ पे इस प्रोटीन का यूज क्या था? तो ये जो प्रोटीन है ये यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फीसिमिया। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसिमिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है? इसका मीन्स है कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है सारे टिश्यू के अंदर, वहां पे ऑक्सीजन से वो सप्लाई नहीं हो पा रही है सभी टिश्यू के पास, ठीक है। तो उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? एम्फीसिमिया। बट यदि ये जो सिप है ये इस प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, तो ये प्रोटीन क्या करवाता है? ट्रीटमेंट में हेल्प करवाता है ऑफ एम्फीसिमिया, जिसकी वजह से सारे के सारे टिश्यू को ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? सप्लाई। एम्फीसिमिया मीन्स की insufficient oxygen supply to tissue। ओके, तो अब जैसे ही हमने जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया इस सिप में, ये जो सिप है क्या प्रोड्यूस करेगी? मिल्क। और इसके जो मिल्क है उसमें कौन सा प्रोटीन है? दिस प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ये यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फीसिमिया, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है उस सारे के सारे टिश्यू को हो जाएगी। तो जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक कर्व बनाई गई थी उसका नाम था रोजी। ये जो रोजी है इसके जीनोम में हमने एक जीन को ट्रांसफर करवाया, ठीक है। ट्रांसफर कैसे करवाएंगे? RDT के थ्रू। जैसे ही रोजी को ये जीन मिल गया, तो अब ये जो कर्व है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रही है। उस प्रोटीन का जो नेम है वो क्या है? अल्फा-लैक्टलब्यूमिन। रोजी अब क्या करवा रही है? एक प्रोटीन को सिंथेसिस जिसका नेम है अल्फा-लैक्टलब्यूमिन। इस प्रोटीन का मीन्स क्या होता है? देखो, जब भी कोई भी बेबी है, ओके, जब भी बेबी का बर्थ होता है तो क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड मीन्स की मिल्क की सिंथेसिस। तो उस बेबी को क्या चाहिए होता है? मिल्क, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस की वजह से, जैसे कि हार्मोन्स की फॉर्मेशन ना हो पाए, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाए, तो मिल्क की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और यदि मिल्क की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो जो बेबी है उसको मिल्क नहीं मिलेगा। और उस मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? अल्फा-लैक्टलब्यूमिन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये हेल्प करता है चाइल्ड के ग्रोथ में। तो यहाँ पे हम क्या करवाते हैं? काउ में एक जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हमें कौन सा प्रोटीन मिले? अल्फा-लैक्टलब्यूमिन प्रोटीन। अब यहाँ पे हम जो रोजी का जो मिल्क है मीन्स की ट्रांसजेनिक काउ के जो मिल्क है उसमें ये प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ये मिल्क हम किसको दे रहे हैं? चाइल्ड को या फिर न्यू बॉर्न बेबी को, जिसकी वजह से उस बेबी के पास क्या हो जाएंगे? ये प्रोटीन प्रेजेंट हो जाएंगे और बेबी की क्या हो जाएगी? ग्रोथ। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक गोट के बारे में। नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक
गोट। तो यहाँ पे अब देखो सब में हमने क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक, मीन्स कि इन एनिमल में पहले से जीन प्रेजेंट नहीं था, बाद में ये जीन प्रेजेंट हुए। क्लियर, जब हमने बाद में इसको ट्रांसफर करवाया जीन को। तो इस गोट में क्या होता है, ये है गोट का जीनोम, जो नॉर्मल पहले गोट थी, ये है नॉर्मल गोट। बट इसके जीनोम में हमने एक जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये जो गोट है, ठीक है, ये कैसी हो गई, ट्रांसजेनिक गोट। अब ये जो गोट है ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करवा दिया। उस प्रोटीन का नेम है LATPA प्रोटीन, LATPA। इस प्रोटीन का क्या यूज होता है, सबसे पहले देखिए, ये जो प्रोटीन है ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ द हीमोफीलिया, मीन्स कि ये जो प्रोटीन है ये हेल्प करवाता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन के लिए, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉट डिजोल्व हो जाएगी। ओके, डिजोल्व। आपको पता है यदि हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो ब्लड क्लोटिंग की फॉर्मेशन नहीं होगी तो बहुत ज्यादा ब्लड है वो क्या हो जाएगा, मीन्स की ब्लीडिंग जैसे हो गई तो बहुत ज्यादा ब्लड है वो लॉस हो जाएगा। ऐसी डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। तो यहाँ पे जो एक प्रोटीन है LATPA, ये प्रोटीन हमें कहां से मिला, गोट के मिल्क से। और जैसे ही हम इस प्रोटीन को किसी एनिमल्स के ब्लड में हम इंजेक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्लड क्लोटिंग की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, तो ये हमने कुछ एनिमल के बारे में बात करी। तो अब एक बार हम यूज भी देख लेते हैं कि जो ट्रांसजेनेसिस जो प्रोसेस है इसका क्या यूज है। फर्स्ट देखो, सबसे पहले जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो भी हमने जीन को इंट्रोड्यूस करवाया, उस जीन की फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट या फिर उस जीन्स के बारे में हमें स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड है, ट्रांसजेनेसिस, टू स्टडी अबाउट डिजायर्ड जीन। मीन्स की जो ये जीन है इसका क्या फंक्शन है उसके बारे में हमें कैसे पता चला, जब हमने उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में ट्रांसफर करवाया। क्लियर। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, जैसे कि इंसुलिन वाला हमने अभी बात करी थी, डायबिटीज मेलिटस वाला, मीन्स कि कोई दूसरा एनिमल है जिसमें इंसुलिन जीन नहीं है तो वो हमने बाहर से दे दिया, जिसकी वजह से उस पर्सन में डायबिटीज मेलिटस है, ये डिसऑर्डर क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। सेम हमने अभी बात करी थी